एक दिन एक तपस्वी ब्राह्मण महाराज भर्तृहरि के दरबार में आया। उसके हाथ में एक विशेष फल था। उसने कहा, महाराज, यह अमर फल है। इसे खाने से कोई भी अमर हो सकता है। मैंने यह फल कठिन तपस्या से पाया है और मैं चाहता हूं कि यह फल आप जैसे धर्म और न्याय से चलने वाले राजा को मिले। ब्राह्मण ने अमर फल प्राप्ति की पूरी घटना उन्हें सुनाई और फिर यह भी बताया कि यह अमर फल उन्हें क्यों देना चाहता है। सुनकर महाराज भर्तृहरि ने ब्राह्मण से वह अमर फल ले लिया और थैली भर स्वर्ण मुद्राएं देकर सम्मान के साथ विदा किया। ब्राह्मण के जाने के बाद महाराज भर्तृहरि ने गहराई से उस अमर फल को देखा और मन ही मन निश्चित कर पहुंचे कि अमर होना कोई बुद्धिमानी नहीं है, यह विधि की विधान में हस्तक्षेप होगा। मगर अब इस अमर फल का क्या करें? कई सोच विचार के बाद उन्हें रानी पिंगला का ख्याल आया, जिसे वह बेहद चाहते थे। यूं तो उनकी 3 रानियां थीं, लेकिन पिंगला नामक रानी पर ही उनकी विशेष रुचि थी। अतः महाराज ने सोचा कि यह विशेष उपहार उसे ही क्यों न दिया जाए। यही सोचकर वे अमर फल लेकर रानी पिंगला के महल की ओर चल दिए। कुछ देर बाद वे रानी को वह फल उसे देते हुए बोले, प्रिय, आज मैं तुम्हारे लिए संसार का सबसे उत्तम और अनोखा उपहार लाया हूं। रानी पिंगला बोली, उपहार? किंतु यह तो फल है प्राणनाथ। हाँ, किंतु यह अमर फल है। इसे खाकर तुम अमर हो जाओगे। तुम्हारा रूप और सौंदर्य हमेशा इसी प्रकार बना रहेगा और तुम युगों युगों तक इस संसार की रानियों में देवी बनोगी। तुम हमारे लिए सबसे प्रिय हो और हम चाहते हैं कि तुम अमर हो जाओ। इस अमर फल के अलावा भी यदि कोई नियामत होती तो वह भी हम तुम्हें ही देते। हमारी चाहत का इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है प्रिय। रानी पिंगला ने वह फल ले लिया और बोली, ठीक है महाराज, मैं इसे स्नान के उपरांत ही ग्रहण करूंगी। राजा चले गए। तब रानी ने सोचा, मैं अमर होकर क्या करूंगी? मेरे प्रेमी को अमर होना चाहिए ताकि जब तक मैं जीवित रहूं वह मुझे यूं ही प्यार करता रहे। रानी नगर के दारोगा पर आसक्त थी। उसने उसे बुलाकर फल उसके सुपुर्द कर दिया। दारोगा ने सोचा, जिस वेश्या को मैं दिलो जान से चाहता हूं उसे अमर होना चाहिए। उसने उसी दिन जाकर वह फल चित्रगंधा नामक वेश्या को दे दिया। वेश्या ने सोचा, मैं इस नारकीय जीवन में अमर होकर क्या करूंगी? यह फल तो महाराज भर्तृहरि जैसे गुणी के लिए ही उचित है। वह अमर होकर प्रजा का पालन करेंगे। मैं भला अमर होकर क्या करूंगी? यह सोचकर दूसरे हो दिन वह राज दरबार जा पहुंची और अमर फल राजा के सम्मुख रखकर विनती की, महाराज, आप इसे स्वीकार करें। अमर फल को देखकर महाराज भर्तृहरि बुरी तरह चौंके। अगले ही पल उनकी आंखों से क्रोध को चिंगारियां फूटने लगी। उन्होंने कड़क कर पूछा, सच सच बताओ कि यह अमर फल तुम्हारे पास कहां से आया? महाराज का क्रोधित चेहरा देखकर वेश्या डर गई। सोचने लगी कि आखिर मेरा अपराध क्या है। जी महाराज क्रोधित हो रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि दारोगा ने यह फल राजमहल से ही चुराकर मुझे दिया हो? जवाब क्यों नहीं देती? मुझे तो यह फल दारोगा ने दिया था महाराज। कांपते स्वर में वेश्या बोली, इसके विषय में मैं इससे अधिक कुछ नहीं जानती। महाराज भर्तृहरि के सामने पूरी बात स्पष्ट हो गई। उन्होंने एक दीर्घ निश्वास छोड़ी, फिर वेश्या को उचित इनाम देकर विदा कर दिया। इसका अर्थ यह हुआ कि जिस रानी को हम दिलोजान से चाहते हैं वह विश्वासघातिनी है। उसका अनैतिक संबंध दारोगा से है और वह हमारी पीठ में आज तक छुरा घोंपती रही। रानी की चरित्रहीनता की बात जानने पर महाराज को बड़ा ही दुख हुआ। वह सोचने लगे, इस संसार में किस पर विश्वास किया जाए और किस पर नहीं। कौन अपना है और कौन पराया? यहां कोई विश्वास के योग्य नहीं। इससे तो बेहतर यही है कि इस संसार का मोह और ममता त्याग कर तथा तपस्या करके अपना परलोक ही सुधारा जाए। और फिर दुखी मन से राजा अपनी चहेती रानी के महल में पहुंचे और सामान्य लहजे में उससे पूछा, रानी, वह अमर फल जो हमने तुम्हें खाने के लिए दिया था, क्या वह तुमने खा लिया है? यदि नहीं खाया हो तो लाओ, हम दोनों मिलकर उसे खाएं। वह तो मैंने खा लिया महाराज। रानी ने झूठ बोल तो दिया, किंतु उसके चेहरे पर भय के भाव उभर आए। आखिर महाराज उस फल के विषय में क्यों पूछ रहे हैं? यदि तुमने वह फल खा लिया है तो यह क्या है? महाराज ने अपने वस्त्रों में छिपा फल निकालकर दिखाया तो पिंगला घबरा गई। चेहरा धुले हुए कपड़े की तरह सफेद पड़ गया। वह फौरन हाथ जोड़कर गिड्ढगिड्ढाने लगी, क्षमा महाराज, क्षमा। पिंगला बार बार महाराज के कदमों में सिर पटक रही थी, मगर महाराज ने उसकी एक न सुनी। महाराज भर्तृहरि उसी दिन राजकाज त्याग कर वन को चले गए।
इसी पिंगला के कहने पर महाराज भर्तृहरि ने कुछ समय पूर्व ही अपने छोटे भाई विक्रम को देश निकाला दे दिया था। इस भेद के खुलने के बाद रानी को बड़ा गहरा सदमा पहुंचा और आत्मग्लानि के कारण उसने आत्महत्या कर ली। महाराज भर्तृहरि के वन में चले जाने के बाद हालांकि मंत्री आदि राज कार्य देख अवश्य रहे थे, किंतु अब धारा नगरी असुरक्षित हो चुकी थी। ओनस पड़ोस के छोटे छोटे राजा भी उसे हड़पने के ख्वाब देखने लगे थे। जब भगवान इंद्र को झात हुआ कि देवलोक तक में यश और कीर्ति अर्जित करने वाले महाराज भर्तृहरि वन को चले गए हैं और इस समय धारा नगरी पर शत्रुओं की निगाहें उठ रही हैं, तब उन्होंने एक देव को उसकी सुरक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। भर्तृहरि की अनुपस्थिति में वही देव धारा नगरी की सुरक्षा करने लगा। उधर विक्रम को भी महाराज भर्तृहरि के वियोगी होने का समाचार मिल चुका था। जब काफी समय व्यतीत हो गया तो विक्रमादित्य के मन में आया कि क्यों न एक बार धारा नगरी चलकर देखा जाए कि अब वहां का हाल कैसा है। उस समय रात जब आधी से अधिक गुजर चुकी, तब विक्रम सन्यासी का वेश धारण किए धारा नगरी में प्रवेश करने लगे। मगर तभी नगरी के रक्षक देव ने उन्हें ललकारा, ठहर जा, कौन है तू? विक्रमादित्य ठिठक गए और सोचने लगे कि ये कौन है। देव सामने आ गया। कौन है तू जो आधी रात के समय धारा नगरी में इस प्रकार छिपकर प्रवेश कर रहा है? मैं विक्रमादित्य हूं, किंतु तू कौन है? मैं देवराज इंद्र द्वारा तैनात इस नगरी का रक्षक हूं। देव ने कहा, यदि तुम विक्रमादित्य हो तो मुझसे मल्ल युद्ध करो। मुझे परास्त करके ही तुम इस नगरी में प्रवेश कर सकते हो। देव के ललकारने पर विक्रमादित्य उससे मल्ल युद्ध करने को तैयार हो गए। दोनों एक दूसरे से भिड़ गए और वीर साहसी व पराक्रमी विक्रमादित्य ने देखते ही देखते देव को परास्त कर दिया। फिर उसके सीने पर सवार होकर बोले, बोलो, अब क्या चाहते हो तुम? मैं मानता हूं कि तुम ही विक्रमादित्य हो, क्योंकि पृथ्वी पर मुझे परास्त करने की शक्ति विक्रमादित्य के अलावा किसी में भी नहीं है। अब मेरी कुछ बातें ध्यानपूर्वक सुनो, तत्पश्चात सुखपूर्वक शासन करो। विक्रमादित्य ने उसे छोड़ दिया। बंधन मुक्त होने के उपरांत देव ने कहा, सुनो राजन, बहुत समय पूर्व इस राज्य पर चंद्रभान नामक एक राजा राज करते थे। तुम्हारे पूर्वजों ने उन्हीं राजा से यह राज्य छीना था। राजा एक बार जंगल में शिकार खेलने गए तो उन्होंने देखा कि एक योगी वहां एक वृक्ष से उलटा लटका तपस्या कर रहा है। वह केवल धुआं पीकर ही जीवित रहता था। इसके अतिरिक्त वह न कुछ खाता था न पीता था। राजा चंद्रभान उस सन्यासी से अत्यधिक प्रभावित हुए और वापस लौटने पर उन्होंने अपने दरबारियों से भी इस बात का जिक्र किया। उस समय दरबार में राजनर्तकी भी उपस्थित थी। राजा कह रहे थे, यदि कोई उस सन्यासी की तपस्या भंग कर देगा तो हम उसे 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं देंगे। राजनर्तकी ने पूछा, महाराज, क्या मैं भी ऐसा कोई प्रयास कर सकती हूं? हां, कोई भी इस कार्य को करने के लिए स्वतंत्र है। यदि ऐसी बात है तो मैं आपको वचन देती हूं महाराज कि मैं उस तपस्वी का तप भंग करूंगी तथा उससे एक पुत्र उत्पन्न कराकर और उसी के कंधे पर बैठाकर आपके दरबार में लेकर आऊंगी। ठीक है, हमें तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार है, महाराज ने कहा, किंतु यदि असफल हो जाओ तो फिर कदापि हमें अपनी सूरत न दिखाना। नर्तकी चली गई। दूसरे ही दिन वह उस वन में जा पहुंची जहां वह तपस्वी तपस्या कर रहा था। वह उस समय भी वृक्ष पर उलटा लटका अपनी साधना में लीन था। नर्तकी उसे अपने हाथों से व्यंजन बनाकर खिलाने की बात सोच जंगल में बनी अपनी कुटिया पर गई। वहां आकर उसने हलवा बनाया और जाकर साधना में लीन तपस्वी के मुंह में डाल दिया। तपस्वी ने आंखें खोली और नर्तकी को देखा तो देखता ही रह गया। फिर तो यह रोज का सिलसिला बन गया। एक दिन तपस्वी ने सोचा कि यह सब बकवास है। इतनी सुंदर नारी निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा में लीन है और मैं यहां इस पेड़ पर उलटा लटका हुआ हूं। वह उसी समय पेड़ से उतर आया और नर्तकी से पूछा, तुम्हारा घर कहां है? यहीं करीब ही मेरी झोंपड़ी है। मेरी इतनी सेवा क्यों करती हो? क्षमा करें, मैं आप पर मोहित हूं और चाहती हूं कि जीवन भर आपकी सेवा करूं। तपस्वी उसकी बातों में आ गया। फिर उसके साथ उसके घर चला गया। दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे। कुछ समय बाद वेश्या गर्भवती हो गई और उसने समय आने पर एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। जब बच्चा 1 वर्ष का हो गया तो एक दिन उसने तपस्वी से कहा, स्वामी, तीर्थ यात्रा पर चलिए, कुछ पुण्य कमा लें। तपस्वी मान गया। नर्तकी उसे बातों में लगाकर राजा चंद्रभान के दरबार में ले आई।
तपस्वी ने वेश्या से उत्पन्न पुत्र को कंधे पर बैठा रखा था। राजा चंद्रभान नर्तकी को देखकर चौंक पड़ा। नर्तकी ने भेदपूर्ण मुस्कान होंठों पर बिखेरी। तपस्वी को जब वास्तविकता का पता चला तो वह अत्यधिक क्रोधित हो उठा। उसने वेश्या के पुत्र को मार डाला और वापस जंगल में जाकर अपनी तंत्र साधना में लग गया। उसने अपनी तंत्र साधना के बल पर राजा चंद्रभान को राज्य विहीन कर दिया। उनका राज्य तुम्हारे पूर्वजों के हाथों में आ गया। तंत्र के द्वारा ही उस तपस्वी ने राजा चंद्रभान की हत्या कर दी। बाद में नर्तकी भी मृत्यु को प्राप्त हो गई। फिर एक ही लग्न मुहूर्त में इन तीन का जन्म हुआ। एक ने राजा के घर जन्म लिया, वह तुम हो। दूसरे ने तेली के घर और तीसरे ने एक कुम्हार के घर। तेली के घर में पैदा होने वाला योगी मरकर और फिर से जन्म लेकर इस जन्म में भी तपस्या कर रहा है, और वह तपस्वी पिछले जन्म में योग साधना तोड़ने के पाप का दंड पिशाच बनकर भोग रहा है, जो एक सिरस के वृक्ष पर उलटा लटका रहता है। मैंने तुम्हें यह सब इसलिए बताया है कि तुम सावधान रहना। यदि सावधान होकर राज्य करोगे तो यश, कीर्ति और सुख प्राप्त करोगे। अब तुम अपना राजपाट संभालो। देव के मुख से ऐसी बात सुनकर राजा को समझते देर नहीं लगी कि देवता भी यही चाहते हैं कि मैं राजपाट संभालूं। अतः अपने कर्तव्यों से भागना व्यर्थ है। इंद्रदेव द्वारा भेजे गए दूत का कार्य पूर्ण हो चुका था। अतः राजकाज संभालने की राजा विक्रमादित्य की स्वीकृति पाकर वह वापस देवलोक चला गया। दैव योग से तभी राज दरबारियों व प्रजा को राजा विक्रमादित्य के लौट आने की खबर लग गई। अतः हर्षनाद करते हुए वे सभी धारा नगरी के द्वार पर महाराज का स्वागत करने आ पहुंचे। सारे राज्य में खुशियां छा गईं। कुछ ही दिनों में राज्य में सभी कुछ सामान्य हो गया। जिन राजाओं ने धारा नगरी को हड़पने के ख्वाब देखे थे वे दुबक कर बैठ गए। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि महाराज विक्रमादित्य के दरबार में शांतिशील नामक एक योगी आया। उसने राजा विक्रमादित्य को एक फल दिया। कुछ पलों तक कि वह बिना कुछ बोले राज दरबार में खड़ा रहा, फिर चला गया। उसके चले जाने के बाद राजा विक्रमादित्य ने सोचा कि कहीं यह वही योगी तो नहीं जिसके विषय में देव ने संकेत किया था। उन्होंने सोचा कि कहीं यह बदला लेने ही ना आया हो। तब राजा ने भंडारी को बुलाकर वह फल उसे दे दिया और कहा, इसे संभाल कर रखना। भंडारी फल लेकर चला गया और उसने उसे भंडार गृह में रख दिया। दूसरे दिन योगी फिर आया और फिर एक फल विक्रमादित्य को देकर चला गया। वह योगी कई बार आया। हर बार वह विक्रमादित्य को एक फल देकर चला जाता। एक दिन विक्रमादित्य की उत्सुकता जागी और उन्होंने वह फल कटवाया। फल के कटते ही उसमें से एक हीरा निकला, जिसे देखकर सभी दरबारी आश्चर्यचकित रह गए। फिर विक्रमादित्य ने एक एक करके सभी फल कटवाए। आश्चर्य, प्रत्येक फल में से एक हीरा निकला। अब तो विक्रमादित्य की हैरानी का ठिकाना न रहा। उसने तुरंत जौहरी को बुलवाकर वह हीरा दिखलाए तो जौहरी ने बताया कि वे हीरा बेशकीमती है। अगले दिन वह योगी फिर आया तो राजा ने उससे उन हीरों की चर्चा की। तब योगी हंस पड़ा और बोला, राजन, यह सब योग बल ही है, लेकिन वे फल मुझे देने का आपका मकसद क्या है? किस उद्देश्य से आपने मुझे वह फल दिए हैं? योगी बोला, मैं योग साधना कर रहा हूं। अभी तो यह एक सिद्धि ही मेरे हाथ आई है। यदि तुम मेरा साथ दो तो तुम्हारे पास कुबेर का खजाना हो जाए। उत्सुक होकर विक्रमादित्य ने पूछा, तो फिर बताइए कि मुझे क्या करना होगा? राजन, मैं कृष्णा नदी के तट पर स्थित श्मशान में योग साधना कर रहा हूं। यदि तुम मेरा साथ देना चाहते हो तो तुम्हें अकेले ही उस श्मशान में आना होगा। तभी मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम किस प्रकार मेरी सहायता कर सकते हो। ठीक है, मैं अवश्य आऊंगा, मगर मुझे कब आना होगा? भादो बदी 14 को। विक्रमादित्य ने योगी का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। फिर निश्चित दिन और समय पर हथियार आदि से युक्त होकर विक्रमादित्य निश्चित स्थान पर जा पहुंचे। योगी विक्रमादित्य इंतजार कर रहा था। उस समय श्मशान का वातावरण बड़ा ही भयानक था। चारों ओर डाकिनी, शाकिनी, भूत प्रेत आदि का भयंकर शोर सुनाई दे रहा था, मानो वे विक्रमादित्य को वहां आने से रोकना चाहते हो। किंतु राजा विक्रमादित्य साहसी और पराक्रमी थे। वे बिल्कुल भी नहीं डरे और योगी के पास जा पहुंचे। उनका साहस देखकर योगीराज प्रसन्न हो उठा। कहिए योगीराज, मेरे लिए क्या आज्ञा है? राजन, यहां से 2 कोस की दूरी पर दक्षिण दिशा में एक मुर्दा एक वृक्ष पर उलटा लटका हुआ है। तुम उसे अपनी पीठ पर लाद कर यहां ले आओ। विक्रमादित्य उसके द्वारा बताई गई दिशा में चल दिए। वह रास्ता बड़ा ही बीहड़ था। रास्ते में भूत प्रेत नाच रहे थे।
जगह जगह पर भयानक काले नाग फुफकार रहे थे, मगर विक्रमादित्य को किसी की भी परवाह नहीं थी। वह तलवार हाथ में लिए बेधड़क आगे बढ़े जा रहे थे। फिर 2 कोस की दूरी पर जाकर उन्होंने देखा कि सिरस के वृक्ष पर सचमुच एक मुर्दा उलटा लटका हुआ था। राजा विक्रमादित्य ने उसकी रस्सी काटी और पेड़ से उतारकर कंधे पर लाद लिया। तभी वह मुर्दा खिलखिलाकर हंस पड़ा। फिर वह उनके कंधे से उड़कर पुनः उसी पेड़ पर जा लटका। विक्रमादित्य हैरान हो उठे। आखिर मुर्दा हंसा क्यों? फिर कोई मुर्दा उड़कर कैसे जा सकता है? वे पलटकर फिर मुर्दे के पास पहुंचे। तुम कौन? मुर्दे ने पूछा। मैं उज्जैन नरेश विक्रमादित्य हूं। तुम कौन हो? मुर्दा। मुर्दे का न कोई नाम होता है न कोई जात, वह सिर्फ मुर्दा होता है। तुम बताओ कि मुझे कहां ले जाना चाहते हो और मेरा ठिकाना तुम्हें किसने बताया? मैं एक योगी की आज्ञा पर तुम्हें लेने आया हूं और तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। अपनी बात कहते समय विक्रमादित्य की नजरें उसके चेहरे पर जमी हुई थी और वह सोच रहे थे कि कहीं यह वही तंत्री तो नहीं जिसके विषय में मुझे देव ने बताया था। सुनो राजन, यदि तुम मुझे ले जाना ही चाहते हो तो मैं एक शर्त पर चलूंगा। मुर्दा बोला, मैं तुमसे कुछ बातें करता चलूंगा ताकि लंबा सफर आसानी से कट सके। मैं तुम्हें कुछ कहानियां सुनाता चलूंगा, मगर तुम कुछ बोलना मत। बोल पड़े तो मैं फिर से इसी वृक्ष पर आकर लटक जाऊंगा। राजा विक्रमादित्य ने उसकी शर्त स्वीकार कर ली। तत्पश्चात मुर्दे को कंधे पर डाला और वापस लौट पड़े। इधर उनके कदम आगे बढ़े, उधर मुर्दे ने बोलना प्रारंभ किया। सुनो राजा विक्रमादित्य, मैं वेताल हूं। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जिससे कि मार्ग सुगमता से कट जाए, किंतु मेरी बात याद रखना। यदि तुम बोले तो मैं वापस लौट जाऊंगा। राजा विक्रमादित्य चुप रहे। एक पल रुककर वेताल पुनः बोला, राजा विक्रमादित्य, सुना है तुम बड़े न्याय करता हो। राजा इस बार भी चुप रहे। मेरी कहानी सुनकर तुम्हें न्याय करना होगा। यदि तुमने जानबूझकर न्याय न किया तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग हो जाएगा। और फिर वेताल विक्रमादित्य को कहानी सुनाने लगा।